देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने अपनी पहली सूची जारी कर दी। 195 उम्मीदवारों में कई महिलाओं को मौका मिला और कुछ ऐसे सांसदों को भी मौका मिला जो पहले से 2 टर्म पूरी करके आ चुके थे। हमारे साथ मंदसौर, नीमच, जावरा लोकसभा से क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सुधीर गुप्ता जी हैं। सर, हैट्रिक इस बार इसे कहा जाए, आपको अवसर मिला। कितना आश्वस्त थे कि इस बार मौका मिलेगा, क्योंकि विकास के कार्य देखा जाए तो काफी हुए हैं क्षेत्र में। नहीं, मैंने मौका ऐसा तो कभी नहीं सोचा। मुझे लगा कि अगर सेवा करने के लिए व्यक्ति अपने मन में ऊर्जाएं संकलित करता है, तो समाज उसे सेवा करने का मौका देता है। क्षेत्र अपना-अपना चुन सकते हो कि उसे किस क्षेत्र में सेवा करने में आनंद है। कई लोग सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से करते हैं, कई लोग धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से सेवा करते हैं, कई लोग प्रत्यक्ष अस्पतालों में सेवा का माध्यम, तो वो सेवाओं के क्रम भंग नहीं होते हैं। और इसीलिए मैंने एक पैमाना तय किया था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास करने को आगे बढ़ेगा। और 2014 में मेरे मन में लगा कि हमें राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से सेवा करना है, तब से हम लगे हैं। और मैं समझता हूँ कि गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर किसानों के कल्याण तक युवाओं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यकाल प्रेरणास्पद रहे हैं। और इसीलिए मैंने पार्लियामेंट के माध्यम से एक बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बनने की उस लड़ाई में अपने आप को आगे रखा। तो विचारधारा की प्रबलता ये देश स्वीकार्य करे, और इसीलिए देश भर में मुझे पार्टी ने अवसर दिया। और लगभग मैं समझता हूँ कि इस दौर में मैंने लगभग 300 विधानसभाओं में पार्टी के लिए काम किया। और जहाँ तक विकास का प्रश्न था, तो संसदीय क्षेत्र बहुत पीछे रह गया था। आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से देश के मैप पर है। तो रेलवे का अभूतपूर्व विकास हुआ है। पटरियों के दोहरीकरण से लेकर 4 नए मार्ग खुले हैं। तो स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से देखें तो मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सैनिक स्कूल, सेंट्रल स्कूल्स, पीएम श्री स्कूल्स, मॉडल स्कूल, सीएम राइज स्कूल, एक बड़ी श्रृंखला है। सिंचाई की दृष्टि से देखें तो चंबल का पानी अब खेतों की तरफ है और घरों की तरफ है। मन में प्रसन्नता है। जो सोचा था शायद वो कर पाए हैं, और लोगों के मन में प्रसन्नता है। पर सेवा ये संकल्प है हमारा। तो मन में था कि सेवा करने का ये अवसर समाज के बीच में किसी भी तरीके से बना रहे। कोई पद की दृष्टि से बने ऐसा नहीं सोचा था। पर पार्टी ने विश्वास किया, मोदी जी ने पुनः मुझे उस सूची में रखा है जिसमें देश सेवा करने का मौका, शहर सेवा करने का मौका, समाज सेवा करने का मौका, गरीब कल्याण के साथ अपने आप को जोड़कर इस देश को प्रगतिशील बनाने का मौका मुझे मिला है। और इसलिए मैं अपने जीवन में ये जो मुझे अवसर दिया है सेवा करने का, मैं इसे सेवा के लिए समर्पित रखूंगा। सर, गुजरात का प्रभार आपको मिला है। आप पूर्व राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के। संसद में लगातार आप प्रश्न पूछते आए हैं, क्षेत्र में कई काम हुए हैं। आने वाले 5 सालों में सरकार ने नारा दिया है कि हम कुछ ऐसे ठोस निर्णय लेने वाले हैं जो देश के लिए अब तक नहीं लिए गए। क्या वो हो सकते हैं? क्षेत्र में और क्या विकास होगा, क्योंकि रेलवे को सबसे बड़ी भूमिका आपने दी है, उसके लिए काम हो, मेडिकल की आपने बात बताई। क्षेत्र को और कौन सी सौगात मिल सकती है, और इस बार का लक्ष्य कितना बड़ा होगा, क्योंकि 400 पार एनडीए का लक्ष्य बताया। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है लोगों के मन के विश्वास को पंख लगे। और इसीलिए जब लोगों के मनों के विश्वास को पंख लगाने का विषय होता है तो वो बहुआयामी होता है, बहुस्पर्शी होता है। हर एक के मन के अंदर सपना है। हर कोई डॉक्टर तो बनेगा नहीं। तो मेडिकल कॉलेज एक उपलब्धि है, मगर हर कोई स्वास्थ्य के लिए अपने आप को डॉक्टर के पास खड़ा महसूस करेगा, तब उसे लगेगा कि हाँ, मेरे स्वास्थ्य की सुविधा के लिए काम हुआ है, मेरे पास पैसा है, 5 लाख रुपए का कार्ड है। युवा सोचता मैं पढ़ लिख कर खड़ा हो गया हूँ, तो मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है, अपने नए घर संसार को बसाना है। उसे एक मार्ग चाहिए। उसने ये कभी नहीं कहा कि उसे सरकार की नौकरी ही करना, उसे तो मार्ग चाहिए ना। मार्ग एक विश्वास है। मोदी ने मार्ग दिखाए हैं। आज देश भर के रास्ते, दुनिया भर के रास्ते खुले हैं। दुनिया के कई देश अब भारतीय बच्चों को बुला रहे हैं। और छोटे छोटे कुटीर उद्योग, अगर सब्जी बेचने वाला स्वनिधि योजना से अपने आप को जोड़ पाया है और पेटीएम के माध्यम से सीधे अमाउंट स्वीकार कर रहा है, तो मैं समझता हूँ उसको पंख लगे हैं। और इसलिए गरीब से अमीर तक
हर एक के अपने इरादे होते हैं, अपने सपने होते हैं। कोई बड़ा इंसान है, इंडस्ट्री डालना चाहता है, सरकार सब्सिडी लेकर खड़ी है। कोई सहकारिता के माध्यम से सेवा करना चाहता है तो पैक्स अब उसके मॉल हो सकते हैं, उसके पेट्रोल पंप हो सकते हैं, उसके कॉमन सर्विस सेंटर हो सकते हैं। उसको देश दुनिया से जुड़ने के लिए अपने आप को वह मल्टीनेशनल कंपनी तक ले जा सकता है। यानी सीधे मार्ग हैं किसानों का, मंडियों के माध्यम से, एफपीओ के माध्यम से अद्भुत योजनाएं देश के अंदर आई है। आप जिस फील्ड को खोलो, लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए आप जिस फील्ड को खोलो मोदी वहाँ उपस्थित मिलेंगे और हम मोदी के साथ सेवा करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो मोदी के साथ सेवा करने को तैयार है और न सिर्फ मंदसौर बल्कि नीमच, जावरा समेत पूरे संसदीय क्षेत्र में पिछले 1 दशक में बहुत काम हुए हैं, ऐसा सांसद सुधीर जी गुप्ता का कहना है। और आने वाले 5 सालों में प्रचंड जीत के साथ भाजपा जीत के तो आएगी और विकास कार्यों को और गति दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शेरा सिंह मेहर के साथ वैभव परमार, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली।